नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान महिला को कैसे पुश करना चाहिए, कैसे अपने बच्चे को बाहर लाने के लिए जोर लगाना चाहिए। क्योंकि मेरे पास कई बार कमेंट आ चुके हैं कि मैम हम डिलीवरी के दौरान बच्चे को बाहर लाने के लिए कैसे जोर लगाएं, कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए। तो देखिए, कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत सी महिलाएं गलत तरीके से पुश करती हैं, जिस वजह से कि कई बार नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है तो ब्लड भी कई बार काफ़ी ज़्यादा निकल जाता है। कई बार बच्चे का जो दिल का धड़कन है वो काफ़ी असामान्य हो जाता है, तो ऐसे में डॉक्टर फिर एकदम से ही इमरजेंसी में सी सेक्शन डिलीवरी कर देती हैं, तो वो ठीक नहीं है। इसके अलावा क्या होता है कि अगर आप ठीक से नहीं करेंगे तो ऐसे में कई बार काफ़ी लंबे समय तक आपको डिलीवरी रूम के अंदर रहना पड़ता है और आप काफ़ी ज़्यादा थक जाती हैं, परेशान हो जाती हैं और बहुत ज़्यादा आपका मन चिड़चिड़ा सा हो जाता है, क्योंकि जो काम आपका थोड़ी देर में हो सकता है उसके लिए लंबा टाइम आपको लगाना पड़ रहा है। तो नॉर्मल सी बात है कि गुस्सा तो आएगा ही, परेशानी होगी ही और दर्द भी काफ़ी होता है। तो इसलिए सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी देखिए, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अब जानते हैं। सो फ्रेंड्स, देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब आपको लेबर पेन आ जाता है तो उसके बाद आप डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाती हैं, या फिर पानी की थैली फट जाती है तो आप हॉस्पिटल जाती हैं डिलीवरी के लिए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप हॉस्पिटल जाएंगे और आपको एकदम से भर्ती कर लेंगे, डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाएंगे, ऐसा नहीं होता। क्या होता है कि पहले आपको एडमिट किया जाता है, फिर देखा जाता है कि आपका सर्वेक्स कितना खुला हुआ है। अगर आपका सर्वेक्स 10 सेंटीमीटर से कम खुला हुआ है तो आपको डिलीवरी रूम के अंदर लेके नहीं जाते हैं, फिर आपको रूम दिया जाता है, वहाँ पे आपको कहा जाता है कि वेट करो, जब आपका सर्वेक्स 10 सेंटीमीटर खुल जाएगा तब हम आपको डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाएंगे। तो देखिए जी, अब क्या होता है कि जब आपका सर्वेक्स 10 सेंटीमीटर खुल जाता है उसके बाद आपको डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाया जाता है। और हाँ देखो, ऐसा होता है कि कई बार ना महिलाएं जब उनका सर्वेक्स 10 सेंटीमीटर नहीं खुलता उससे पहले ही जोर लगाना शुरू कर देती है। उनको लगता है कि ऐसे करने से बच्चा जल्दी बाहर आ जाएगा, जल्दी से मेरा सर्वेक्स खुल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया अपने आप होने दीजिए। आपको बस टहलना है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करना है, खाने पीने पे ध्यान देना है, ना कि आपको जोर लगाना है। क्योंकि अगर आप 10 सेंटीमीटर खुलने से पहले ही जोर लगाती हैं तो ऐसे में ये आपके बच्चे के लिए सही नहीं है, आपके लिए भी सही नहीं है और कई बार ये आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए 10 सेंटीमीटर खुलने से पहले कभी भी आपको पुश नहीं करना है, ठीक है? नहीं तो डिलीवरी की प्रक्रिया गड़बड़ हो जाएगी, है ना। इसलिए 10 सेंटीमीटर खुलने के बाद ही जोर लगाइए। अब देखो जी, 10 सेंटीमीटर खुलने के बाद भी नहीं कि आपको लगातार जोर लगाना है। आपको जोर तब लगाना है जब आपको पेन आता है, यानी कि डिलीवरी का जो दर्द होता है वो रुक रुक के आता है, इतना आपको पता ही होगा। तो जब भी आपको दर्द आता है तब आपको पुश करना होता है, जब दर्द नहीं आता तो आपको पुश नहीं करना होता, आराम से लेटना होता है। तो देखिए, जब आप डिलीवरी रूम के अंदर चली जाती हैं तो उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको एक डिलीवरी वाले बेड पे लिटा देते हैं जिसपे कि डिलीवरी करवाई जाती है। और डॉक्टर आपको कुछ चीज़ें समझाती हैं और आपको ये भी समझाती हैं कि जब आपको दर्द आए, जैसे ही प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो, वैसे ही आपको बच्चे को बाहर लाने के लिए जोर लगाना है। तो आपको इसी बात का ध्यान रखना है, जब दर्द आए तभी आपको जोर लगाना है। दर्द नहीं आता है तो आराम कीजिए, सुस्ता लीजिए, फिर जैसे दर्द आता है और जितनी देर तक आपको दर्द रहता है उतनी देर तक ही आपको बच्चे को बाहर लाने के लिए जोर लगाना है। अब देखो, जोर लगाने का सही तरीका क्या होता है। सबसे पहले तो ये कि अपने बॉडी को, अपने जांघ को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और आपको केवल फोकस करना है अपनी नीचे के एरिया पे, जहाँ से कि बच्चा बाहर आएगा। अब देखिए, जोर किस टाइप से लगाना होता है। पहला ध्यान तो ये रखिए कि जैसे आप पोटी करते हो ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें टाइट पोटी होती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, मल काफ़ी कठोर हो जाता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि काफ़ी जोर लगा के पोटी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पूरा दम लगा देते हैं। तो आपको इस तरीके से जोर लगाना है, ठीक है? इससे आपका बच्चा बहुत ही आसानी से और जल्दी बाहर आता है। इसके अलावा देखिए, जब आपको बच्चे को पुश करना होता है बाहर लाने के लिए तो उस समय ना लेटे मत रहिए। आपको क्या करना है कि अपनी जो टोडी है ना, इसको छाती पे लेके आइए, ठीक है? इससे क्या होगा कि आप नीचे देख पाएंगी और आप ये देख पाओगे कि अभी कितना समय लग सकता है और आपको कितना ज़्यादा जोर लगाना है, और इससे डिलीवरी में आसानी भी होती है। लेटे रहेंगे तो इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना कि अगर आप टोडी अपनी छाती पे लगाती हैं उससे फ़र्क पड़ता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी देखिए जी, कई बार ऐसा होता है कि अगर आपकी पहली डिलीवरी है ना तो पुश करते समय काफ़ी ज़्यादा हम थक जाते हैं, और जब आपको दर्द नहीं आता है तो आप ना क्या कर सकते हैं कि लेट सकते हैं, करवट से लेट सकते हैं और इससे आपको आराम मिल जाएगा। बाकी देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कई बार जोर लगाने के बाद भी बच्चा बाहर नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आपको कई बार अपना पोजीशन चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि कई बार पोजीशन चेंज करने से भी आराम से डिलीवरी हो जाती है।
तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकती हैं कि क्या मैं अपना पोजीशन चेंज करके डिलीवरी कर सकती हूँ, तो इससे भी आपको थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा। बाकी देखिए जी, अगर पहली प्रेगनेंसी है तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। किसी महिला को डिलीवरी रूम में आधा घंटा लग जाता है, किसी को 1 घंटा भी लग जाता है। किसी की डिलीवरी 4 से 5 पुश में हो जाती है, किसी की 8 से 10 में होती है, और किसी को इससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। तो वो अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इन चीज़ों का, तो आराम से आप जल्दी से बच्चे को बाहर निकाल पाएंगी। इसके अलावा क्या होता है कि कई बार ना पुश करते समय, बच्चे को बाहर निकालते समय महिलाओं की पोटी या फिर सूसू बाहर आ जाती है। तो ऐसे में आपको उस पर ध्यान नहीं देना है कि भाई मेरी पोटी निकल गई, डॉक्टर क्या सोचेंगी, मेरा सूसू निकल गया, डॉक्टर क्या सोचेंगी। कुछ नहीं सोचेंगी, वो उनके लिए डेली का काम है, ऐसा हो जाता है। तो इसमें घबराना नहीं है, शर्म वाली कोई बात नहीं है। आपको केवल अपने बच्चे को बाहर लाने पर ध्यान देना है, ना कि आपकी पोटी निकल गई, सूसू निकल गई। वहाँ पर स्टाफ होते हैं और सब चीज़ का वहाँ पर पता रहता है कि क्या क्या हो सकता है, तो वो इंतजाम करके रखते हैं। तो आपको केवल फोकस करना है अपने बच्चे को बाहर लाने पे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, कई बार महिलाएं डर जाती हैं, घबरा जाती हैं और उनको समझ नहीं आता कि अब क्या करना है। डॉक्टर कहती हैं कि पुश करो, वो करती नहीं। जब डॉक्टर कहती है कि मत करो, वो करने लग जाती हैं। तो कई बार ऐसा हो जाता है ना, तो थोड़ा सा दिमाग को अपना ठंडा रखिए, क्योंकि अगर आप समझ नहीं पाएंगे कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो ऐसे में क्या होगा कि बच्चे का जो दिल का धड़कन है ना, वो असामान्य हो जाएगा और डॉक्टर उसी टाइम में आपकी सी सेक्शन डिलीवरी कर देंगी, और ये आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए इस समय आपको बिल्कुल शांत रहना है। जब दर्द आता है तभी आपको जोर लगाना है और पूरी ताकत से जोर लगाना है, ताकि बच्चा आपका जल्द से जल्द बाहर आ सके। और हाँ देखिए जी, कई बार ऐसा हो जाता है कि बार बार पुश करने से आपका गला सूख जाता है, चिल्लाते भी हैं तो गला काफ़ी सूख जाता है। तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के थोड़ा बहुत पानी पी सकती हैं, जूस वगैरह भी पी सकती हैं अगर आपके डॉक्टर अलाउ करते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ी सी एनर्जी मिल जाएगी, और आप जब दोबारा पुश करेंगी तो नई ताकत के साथ, नई एनर्जी के साथ और ज़्यादा जोर लगा के बच्चे को बाहर लाने की कोशिश करेंगी। बाकी तो आप पहले से तैयारी करती आ रही होंगी। अगर आप पहले से एक्सरसाइज करती आ रही हैं, टहलती हैं, अच्छा खान पान रखती हैं, तो आपको वैसे भी डिलीवरी में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पहले से कमज़ोर हैं, बच्चा कमज़ोर है, या फिर कोई और भी दिक्कत है, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, या फिर कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले से ही हर चीज़ का ध्यान रखें ताकि वैसे कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।